ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन स्टार्ट्स विद द स्टेडीनेस ऑफ हार्ट एंड माइंड। जीवन में ध्यान प्रारंभ होता है हृदय और मन की स्थिरता से, हृदय और मन की दृढ़ता से। स्टेडीनेस ऑफ हार्ट एंड माइंड, स्थिरता या दृढ़ता हृदय की और मस्तिष्क की, अर्थात विचार और भावों की स्थिरता को उपलब्ध होना। ध्यान को अगर हमें उपलब्ध होना है तो अपने विचारों को और भावों को बहुत जागरूक होकर हमें देखना है और समझना है। आम व्यक्ति के जो विचार हैं, माइंड अर्थात भीतर चलते हुए विचार और स्मृतियों का पूरा प्रवाह, विचार और स्मृतियां उड़ती हुई होती हैं, अस्थिर, जिनमें कोई भी वजन नहीं, बिखराव है, केओस है। भावनाएं भी वैसी ही हैं, एक पल में एक भावना, दूसरे पल में दूसरी भावना। इसीलिए आम व्यक्ति को हम देखते हैं तो हमको कई बार लगता है कि बड़ा उसके अंदर कच्चापन है, कितनी जल्दी वो किसी भी भाव से प्रभावित हो जाता है। अभी एक पल में वो मित्र होगा, अगले ही पल शत्रु हो जाएगा। एक पल में उसे अच्छा लगा था, अगले ही पल में उसे बुरा लग जाएगा। ये सब भावनाओं की अस्थिरता है। लेकिन अगर स्थिरता आएगी, दृढ़ता आएगी, तो ये अच्छा लगना और बुरा लगना इतना कमजोर नहीं होगा। वो भावनाओं की स्थिरता में जीने का एक ढंग होगा जहां पर इतनी जल्दी नहीं बदलती हैं भावनाएं, क्योंकि वो आत्मनिर्भर हैं, स्वयं के ऊपर निर्भर हैं, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं है। रहा सवाल व्यक्ति के भीतर विचार और स्मृतियों का, तो उनमें स्पष्टता है। जब स्पष्टता है तो स्वाभाविक रूप से उनमें स्थिरता होगी और दृढ़ता होगी। अगर व्यक्ति के भीतर विचार, स्मृतियों, अनुभवों का जो प्रवाह है, जिसे हम मन कहते हैं, उसमें स्पष्टता ही नहीं है तो हमेशा एक बिखराव रहेगा। हमारे भीतर कभी एक स्मृति दौड़ती हुई चली आती है, कभी दूसरी दौड़ती हुई चली आती है। अनुभवों का एक तूफान हमारे भीतर उठता गिरता रहता है। हम अपने अंतर्मन को देखें, कैसी अजीब सी हमारी अवस्था होती है, करीब करीब विक्षिप्तता जैसी। अगर हम कुछ मिनट भी अपने मन को ठीक ठीक देखें और अपनी भावनाओं को देखें तो किस तरह से बदल रही। कुछ मिनट ही हमारे भीतर कितनी स्मृतियां, कितने विचार, उनके कितने रंग सब भागते दौड़ते चले आते हैं। और इन सबके बीच व्यक्ति भी उतना ही विचलित होता चला जाता है। तो सूत्र कहता है कि ध्यान का प्रारंभ होगा उसके भाव और विचार की स्थिरता और दृढ़ता से। अब ये स्थिरता और दृढ़ता ऐसे नहीं है कि हमको किसी विचार को पकड़ कर बैठना है, किसी स्मृति को पकड़ कर बैठना है। हमको ऐसा भी नहीं करना है किसी भाव को पकड़ कर बैठना है। हमको इन विचारों, स्मृतियों के बदलते ढांचे का, अपने भावों के बदलते रंग रूप का साक्षी होना है, देखने वाला बनना है। जब अपने बदलते हुए विचारों, भावों और सारे अंतर्मन के जो रंग ढंग हैं उनके तुम साक्षी बनोगे, उनको देखने वाले बनोगे, उनके दृष्टा बनोगे, तब स्थिरता आनी प्रारंभ होगी। क्योंकि तब तुमको दिखाई देगा कि बदलता हुआ जो परिदृश्य है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी समझ वो तुम्हारे अंतरतम से उभरती है।
विचारों का बदलना, उठना गिरना, स्मृतियों का, अनुभवों का, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उनसे आई हुई समझ। अगर उनसे कोई समझ आई है तो वो स्थिरता लाएगी, समझ नहीं आई है तो व्यक्ति भागता फिरेगा, भटकता फिरेगा। भावनाएं अगर तुम्हारी समझ से उत्पन्न हुई है तो उनमें स्थिरता होगी, उनमें एक निश्चित किस्म की दृढ़ता होगी। अगर तुमने बस केवल भावनाओं के साथ बहना सीखा है तो तुमने केवल प्रतिक्रिया करना सीखा है, भावनाओं को अपने भीतर से स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं होने दिया है। तो इसीलिए आम व्यक्ति का प्रेम, घृणा, मित्रता, शत्रुता सब एक किस्म की प्रतिक्रियाएं हैं। ध्यान में जब तुम जाओगे या इन बातों को समझोगे तो तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम अपने अंतरतम से एक प्रत्युत्तर देते हो। और हर व्यक्ति का अंतरतम दिव्य है, वहां हमेशा स्थिरता है, वहां कभी कोई विचलन नहीं है और वो पूरी तरह से स्वयं के ऊपर निर्भर है। तुम्हारे भावनाओं का जो विचलन है वो बाहर से अब उतना संचालित नहीं होता है। प्रेम अगर तुम्हारे भीतर घटा तो घटा है, फिर तुम प्रेम में हो, फिर इतनी जल्दी तुम्हें कोई घृणा में नहीं डाल पाएगा। तुम शांत हो तो तुम शांत रहोगे, इतनी जल्दी तुम्हें कोई अशांति में नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर शांति का, प्रेम का कोई भी आधार हमने बाहर डाल दिया है तो बाहर की स्थिति के बदलते ही सब डामाडोल हो जाएगा, सब हिल जाएगा। तो मूल रूप में इस सूत्र का आशय यही है कि अपने आंतरिक जगत पर एक गहरी आस्था, और जितनी गहरी आस्था अपने आंतरिक जगत पर होती है उतनी ही स्थिरता आती चली जाती है। और उस स्थिरता से एक गहरी समझ, एक गहरी अंतर्दृष्टि आती चली जाती है, और जिसे हम ध्यान कहते हैं वो इसी आंतरिक स्थिरता का पर्यायवाची बन जाता है। सचमुच में वो पर्यायवाची है ही है। इनर स्टिलनेस जिस मात्रा में, ये आंतरिक स्थिरता जिस मात्रा में, उसी मात्रा में ध्यान की अवस्था। परिपूर्ण आंतरिक स्थिरता, परिपूर्ण ध्यान। तो कुछ बातें बहुत साधारण सी होती हैं लेकिन समझने से हमारे लिए नए द्वार खुलते हैं, और अगर हम उन बातों को बहुत गहरे से समझें और आत्मसात करें तो जीवन के गहरे अर्थ हमारे लिए खुल जाते हैं और हमारे लिए सुलभ हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं।